बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। CS604 ऑपरेटिंग सिस्टम असाइनमेंट नंबर 1 29 इसकी लास्ट डेट है और एक्सटेंडेड डे 30th होगा। उसी पे ही जमा होगी। मैं तो उसी दिन बना के दूंगा पेड, अगर किसी ने बनानी हुई मैं 4-5 से ज़्यादा नहीं बना सकूँगा और जो पहले आएगा पहले पाएगा। इसके लिए आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने पड़ेंगे। जिन लोगों ने अपनी हिम्मत से बनानी है आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, ओरेकल VM वर्चुअल बॉक्स। ये आप डाउनलोड कर लें, आपके LMS में पड़ा हुआ है, अलग से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद आपको युबंटू लिनक्स डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसका वर्जन होना चाहिए आपके पास 7 11 या इसके बाद 16 इस तरह का। वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको जब हम चलाएंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें हम लोग जाके न्यू पे क्लिक करेंगे। आपने जब इसका नाम लिखेंगे और फॉर एग्ज़ाम्पल हम नाम लिख देते हैं और यहाँ से हमने सेलेक्ट करना है कि हमने क्या करना है, लिनक्स, और फिर उसमें से हमने कौन सी इंस्टॉल करनी है, युबंटू 64 युबंटू 32। अब आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, जैसे मेरा 64 है तो मैंने 64 युबंटू डाउनलोड की थी। और नेक्स्ट वन हम उसकी रैम वगैरह बताएंगे, नेक्स्ट हम उसका साइज़ बताएंगे और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। दैट्स इट। यहाँ पे जब ये क्रिएट हो जाएगी तो इस तरह आ जाएगा। फिर हमने इसकी जाना है सेटिंग्स के ऊपर। सेटिंग्स में जब जाएंगे तो वहाँ वो हमसे पूछेगा कि आपने जो फ़ाइल ली है वो कहाँ पे है। उसके लिए हमें सिस्टम स्टोरेज में जाना पड़ेगा। स्टोरेज में जाके हमने उसे युबंटू, ये मैंने बहुत पुराना वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है 16 पॉइंट, ये देख लें, ये 64 बिट है, iOS है, 1.5 GB का है ये 1 पॉइंट। मेरा तो ख्याल है 99% लोग तो ऐसे ही होंगे जो इसको अटैच ही नहीं कर सकेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे ही नहीं। तो ये पहले आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। इसके बाद जब आप यहाँ पे पहुँचेंगे तो आपने इस छोटी सी डिस्क पे क्लिक करना है। फिर आपने यहाँ से चूज़ डिस्क फाइल करनी है, जैसे मेरी की हुई है। इसको मैं रिमूव भी कर सकता हूँ, मैंने ऑलरेडी अटैच की हुई है। इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने ख़ुद जाके चूज़ करनी है और ISO फाइल होगी और उसका वर्जन आपकी विंडो के साथ मैच होना चाहिए 64। इसी तरह जो आपने वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड किया ये वाला, वो भी 64 बिट होना चाहिए। जब ये सारे काम आप कर लेंगे तब आप ओके करेंगे, तब आपका काम चलेगा, तब ये स्टार्ट होगी। तब आपने क्या करना है, यहाँ पे आना है और इसको स्टार्ट कर दें, रीसेट कर दें। इस जगह पे बटन आ जाएगा स्टार्ट का, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी स्टार्ट की हुई है। ये थोड़ा टाइम भी लेगी इंस्टॉल करते हुए। ध्यान रखें विंडो वगैरह भी उड़ा सकता है, ये आपकी हर चीज़ उड़ जाएगी। इसमें गलती के चांस हो सकते हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा। पहले इसकी 2-4 वीडियो देख के फिर आपने ट्राई करनी है। आपके सामने जब इस तरह की विंडो आ जाएगी कि जी वर्चुअल बॉक्स रनिंग, और वो जो मैंने मशीन बनाई थी लिनक्स की, आबिद उसका नाम रखा हुआ, रनिंग पे है। अब जब हम यहाँ पहुँच गए हैं तो तब हम असाइनमेंट को शुरू कर सकते हैं। या आपके साइड पे, इस साइड पे, मैं कैमरे में बता रहा हूँ, साइड पे, इस साइड पे आपके यहाँ पे एक मेन्यू आएगा। उस मेन्यू में, क्योंकि लेटेस्ट वर्जन्स के अंदर है, इसमें एक मेन्यू आएगा। उस मेन्यू में आपने टर्मिनल ढूंढना है। क्या ढूंढना है आपने? ओपन टर्मिनल, ये वाला आपने ढूंढना है। इस तरह ओपन टर्मिनल आ जाएगा। अब हमारे असाइनमेंट का काम शुरू होगा। अब हम कोई काम कर सकते हैं। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। इस तरह हमने होम पे मैं अभी हूँ, जो राइट पोजीशन है मेरी। अब हमने पहला काम करना है, चेंज द डायरेक्टरी टू द डेस्कटॉप, तो मैं वो करने लगा हूँ। इसके लिए हमें CD लिखना पड़ता है और डेस्कटॉप में D छोटा डालेंगे तो नहीं चलेगा। तो ये मैं पहली कमांड अब चल गई है, इसका आपने ले लेना है स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने का तरीका कुछ ये है, व्यू और यहाँ पे आपके टेक अ स्क्रीनशॉट, ये स्क्रीनशॉट आपने ले लेना है। यहाँ से स्क्रीनशॉट आप लेंगे, इसको लगा देंगे। ये काम करने के बाद हम दूसरी कमांड के ऊपर जाएंगे कि वो क्या कह रहा है, शो द एब्सोल्यूट पाथ। दूसरा काम हमने जो करना है वो है एब्सोल्यूट पाथ का। तो वो उसके लिए PWD,
ये कमांड है। दूसरा टास्क है जिसकी आपने स्क्रीनशॉट लेना है। तो ये एब्सोल्यूट पाथ है होम, युबंटू और डेस्कटॉप, ये आ गया जी। यहाँ पे डेस्कटॉप पे हम आ गए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। अब हमने तीसरा काम क्या करना है वो देख लेते हैं। क्रिएट 2 डायरेक्टरीज, हमने 2 डायरेक्टरीज बनानी है, एक आपका स्टूडेंट के नाम की, दूसरा CS64 रिप्लेस स्टूडेंट आईडी विद योर ऑन स्टूडेंट आईडी, मतलब यहाँ पे आपने अपनी डायरेक्टरी बनानी है। अब हम उसकी कमांड लिखेंगे MKDIR और BC 200 204 206, ये मेरी थी बीएड में, MPhil वाली थी MS 160401122। अब हमने दूसरी बनानी है MKDIR और CS604। ये काम इसके जब ये बन जाएगी, दोनों कमांड्स आपने चला ली, तो अब आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है इतने का, क्योंकि उन्होंने कहा हुआ है साथ साथ आपने स्क्रीनशॉट हर किसी का लगाना है। तो तीसरी टास्क हो गया चेंज द डायरेक्टरी टू CS64। अगला काम अब ये है, और मैं साथ साथ बता रहा हूँ, आप चेंज डायरेक्टरी करनी है तो CD का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, CS604। तो ये अब मैं डेस्कटॉप और फिर उसके अंदर आ गया हूँ, CS604 के अंदर। अब मैंने नेक्स्ट क्या करना है, क्रिएट द डायरेक्टरी विद द नेम लेक्चर। लेक्चर्स के नाम पे मैंने एक फोल्डर बनाना है, MKDIR LECTURES लेक्चर्स। अब मैंने ये भी बना लिया। अब उसने मुझे नेक्स्ट काम दिया है, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, मेरी प्रैक्टिस की हुई है, मैंने 4-5 दफ़ा ये सारा काम किया है, इसलिए मुझे आता है। यहाँ तक हो गया। ये काम हमने 5वीं कमांड लेक्चर्स तक होगी। अब हमने क्या करना है, क्रिएट अ फाइल विद द नेम ऑफ स्टूडेंट आईडी। तो अब हमने फ़ाइल क्रिएट करनी है और उसके अंदर हमने अपनी VUID भी लिखनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे इको और उसमें BC 200 204 206 डबल कोटेशन पाइप साइन डालने के बाद कैट, इसके बाद ग्रेटर देन या एंगल का सीन, और उसके बाद हमने फ़ाइल का नाम लिखना है BC 200 204 206 206.txt। अब हम इसको क्रिएट कर देते हैं। अब उसने कहा है कि हमें ये शो करो, ये अब फाइल बन गई है, उस फाइल के अंदर ये वाला टेक्स्ट लिखा भी गया है। अब मैं फ़ाइल उन्होंने कहा था बनानी है, वो मैंने बना दी। अब उसका डाटा शो करना है, तो डाटा उसके अंदर जो है वो ये वाला है, मैंने रखा हुआ है, आप ज़्यादा भी रख सकते हैं। अब उसी फ़ाइल का नाम लिखेंगे, अगर उसका नाम सही ना हुआ तो वो शो नहीं करेगा 204 206.txt। मैंने जैसे ही किया तो उस फाइल के अंदर मैंने अपनी VUID रखी थी, यही रखनी चाहिए। तो ये अब उसने कहा था शो कंटेंट। अब आपने इसका भी, यहाँ तक मैंने 7वीं कमांड भी अब रन कर दी है, शो द कंटेंट ऑफ द फाइल, ये भी शो हो गया। अब मूव बैक टू द डेस्कटॉप डायरेक्टरी, हमने वापस जाना है डेस्कटॉप के ऊपर, और उसके लिए हम लोग कमांड लिखेंगे CD और टेल्ड का साइन डालेंगे, स्लैश डालेंगे, डेस्कटॉप लिखेंगे, डेस्कटॉप, तो हम वापस चले जाएंगे। हम अब CD604 से वापस चले गए हैं। अब वो यहाँ पे हमें ये भी कमांड हमने चला ली। अब जो है वो कंटेंट ऑफ द डेस्कटॉप कंटेनिंग, यहाँ पे आपका, अब हमने उसको शो करना है अपनी कि हमारे पास क्या है, फॉलोइंग आउटपुट। इसके लिए मूव बैक टू द डेस्कटॉप एंड शो द कंटेंट ऑफ द डेस्कटॉप। तो कंटेंट हमने शो करने हैं, उसके लिए हम LS कर देंगे तो कंटेंट शो हो जाएंगे। तो कंटेंट मेरी वो VUID वाला फ़ोल्डर और CS604 इस तरह शो होना चाहिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हमने नेक्स्ट वन क्या करना है, उन्होंने कहा है कि जी नेक्स्ट काम हमारा है रिमूव द डायरेक्टरी ऑफ योर स्टूडेंट आईडी। तो हमने अब रिमूव डायरेक्टरी करना, तो उसके लिए काम RM-R और फिर उसके बाद हमने BC 200 204 206 लिख देंगे, तो वो इसको रिमूव कर देगा। ये अब हम रिमूव कर दी। अब रिमूव करने के बाद उसने कहा दोबारा से अगली जो उसने रिक्वायरमेंट कही ही है, शो द कंटेंट ऑफ डेस्कटॉप अगेन बट आल्सो शो द कंटेंट ऑफ द
सब डायरेक्टरीज भी शो करनी है, तो उनके अंदर और क्या क्या है। तो ये लास्ट कमांड है, ls लिखेंगे, साथ में r लिख देंगे, तो अब वो सारा कुछ दिखा देगा। CS604 हमारा एक फ़ोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर एक टेक्स्ट फाइल पड़ी है, एक लेक्चर्स का फोल्डर पड़ा है, CS64 लेक्चर्स और डेस्कटॉप, तो ये सारी शो कर दी है। मैं तो यही स्क्रीनशॉट लगाऊंगा। आज ये सारी कमांड्स आपको पता होनी चाहिए। पहली कमांड इसका स्क्रीनशॉट लेना है आपने, फिर इसका और अगली लाइन का लेना है, फिर इसका लेना है, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना है, उससे अगली लाइन का भी, फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना है, फिर इसका और इसके नेक्स्ट लाइन का, फिर ये और फिर ये और नेक्स्ट, फिर इस तरह इसका जो रिज़ल्ट आया वो। तो ये 10 कमांड्स हैं। मैंने इसीलिए कोशिश की है कि एक्सप्लेन कर दूं सारा। पहली तो बात है लिनक्स चलेगी तो तब है, अदरवाइज़ ये कमांड आपके अगर काम आ सकती हैं तो अल्लाह दे वाले। आई एम सो ग्लैड कि मैंने आपकी हेल्प के लिए रहा। अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को शेयर कर दें। आप सपोर्ट करेंगे तो अच्छा काम करने को दिल करता रहेगा। थैंक यू जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।